दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो भारत जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कभी सिर्फ ट्रेन का यात्री समझा जाने वाला देश, आज वही भारत दुनिया को ट्रेनें बनाने और निर्यात करने वाला बन गया है। भारत और रूस की साझेदारी ने इतिहास रच दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐसा लग्जरी मॉडल तैयार किया गया है जिसे देखकर यूरोप और जापान के इंजीनियर भी हैरान हैं। ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, ये भारत की तकनीकी शक्ति, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर का प्रतीक है। आने वाले समय में यही ट्रेन दुनिया के कई देशों में दौड़ेगी और भारत को विश्व स्तर पर रेलवे टेक्नोलॉजी का लीडर बना देगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने दुनिया के सामने वंदे भारत का कमाल पेश किया और क्यों ये ट्रेन आने वाले सालों में रेलवे का खेल ही बदल देगी। इंडो रशियन जॉइंट वेंचर काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस ने पहली बार भारत की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लग्जरी मॉडल तैयार कर लिया है। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसे कभी सिर्फ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब ये ट्रेन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। इस संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत भारत आने वाले समय में लगभग 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाएगा, जिनमें कुल 1920 कोच शामिल होंगे। हर कोच को पूरी तरह से भारतीय यात्रियों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। ये भारत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमताओं को दिखाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेन बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले 35 वर्षों तक इन ट्रेनों के संचालन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इसी जॉइंट वेंचर के पास रहेगी। यानी भारत और रूस मिलकर एक ऐसी तकनीकी साझेदारी कर रहे हैं जो आने वाले समय में रेलवे क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी। और ये सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि अब भारत सिर्फ ट्रेनें नहीं चला रहा, बल्कि दुनिया को ट्रेनें और तकनीकी समाधान देने के लिए तैयार है। भारत के इस कदम ने यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों की नजरें भारत की ओर मोड़ दी हैं। ये वो समय है जब भारत मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदल रहा है, और वंदे भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण बन गया है। 2026 तक भारत वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भारतीय तकनीक वाली ट्रेनें चल सकें। भारत की रेल क्रांति सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है। इस परियोजना का उत्पादन महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। यही वो फैक्ट्री है जो अब भारत के रेलवे उद्योग का हृदय बन चुकी है। यहां आधुनिक असेंबली लाइन, टेस्ट ट्रैक और हाई टेक्नोलॉजी उपकरण लगे हैं, ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश को अपनी ट्रेनें निर्यात कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब ट्रेनें सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में आ चुका है। पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिकी देश पहले ही भारत की वंदे भारत तकनीक में रुचि दिखा चुके हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति ने खुद भारत में आकर वंदे भारत ट्रेन का अवलोकन करने की इच्छा जताई और कहा कि वे अपने देश में भारतीय तकनीक वाली ट्रेनें चलाना चाहते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य अब साफ है, मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदलना, और वंदे भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण बन गया है। 2026 तक भारत वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना देगा, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में भारतीय निर्मित ट्रेनें दौड़ सकें। भारत सिर्फ ट्रेनें ही नहीं निर्यात कर रहा, बल्कि पूरी रेलवे टेक्नोलॉजी का निर्यातक बन चुका है। भारत आज दुनिया के 16 से अधिक देशों को रेलवे के पुर्जे, कोच और इंजन भेज रहा है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों को भारत अब बोगी और प्रोपल्शन सिस्टम बेच रहा है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और मोजम्बिक जैसे देशों को पूरी पैसेंजर ट्रेनें निर्यात की जा रही हैं। भारत के बनारस और मधेपुरा जैसे प्लांट अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं। अफ्रीका के कई देशों जैसे गिनी, सेनेगल और मोजम्बिक को भारत से इंजन भेजे जा चुके हैं। वहीं मेट्रो कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो रहे हैं। यानी अब भारत सिर्फ ट्रेनों के डिब्बे नहीं, बल्कि पूरी रेलवे टेक्नोलॉजी का निर्यातक बन गया है। ट्रेन से जुड़ी सभी वस्तुएं जैसे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, पुर्जा और उपकरण के निर्यात को देखें तो भारत हर साल लगभग 2900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले ही करता है। और अब जब टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों में रूस का साथ मिल रहा है, तो आने वाले 1-2 सालों में भारत रेलवे सेक्टर में दबदबा बनाने वाला है। भारत अब अपने रेलवे एक्सेल्स और ट्रैक्शन मोटर्स का उत्पादन भी बढ़ा रहा है,
ताकि किसी भी देश की जरूरत के अनुसार ट्रेनों का पूरा समाधान भारत से मिल सके। यांत्रा इंडिया लिमिटेड ने एक्सेल्स का उत्पादन सीधे 300 से बढ़ाकर 7000 यूनिट तक करने की योजना बनाई है। वंदे भारत ट्रेन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर आधारित है। हर कोच अपने आप में मिनी पावर यूनिट की तरह काम करता है, जिससे ट्रेन ज्यादा तेज, ज्यादा स्थिर और ऊर्जा कुशल बनती है। रूस के साथ बना ये नया लग्जरी स्लीपर वर्जन पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। इसमें हर बर्थ पर स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर और इंटरकॉम जैसी सुविधाएं होंगी। इसका डिजाइन यूरोपियन मॉडल से भी ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है और ये भारतीय यात्रियों के लिए तो सौगात होगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करेगी। सोचिए, कभी भारत ट्रेन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर था और आज वही देश यूरोप और दक्षिण अमेरिका को ट्रेनें बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। ये केवल आर्थिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे चमकदार मिसाल है। रेल मंत्री ने हाल ही में कहा कि भारत आने वाले 5 सालों में रेलवे निर्यात से अरबों डॉलर कमाने की स्थिति में होगा और यही वो विजन है जो भारत को ग्लोबल रेल पावर में बदल देगा। पूरी दुनिया भारत के रेलवे मॉडल को अध्ययन कर रही है और कई देश इसे अपनाने की तैयारी में है। अब सवाल ये नहीं कि भारत ट्रेनें निर्यात करेगा या नहीं, बल्कि कौन सा देश भारत से पहले ऑर्डर देगा। जो भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने ट्रैक पर उतारेगा, वो आने वाले वर्षों में तकनीक और सुरक्षा दोनों में आगे रहेगा। दोस्तों, अब वक्त है गर्व महसूस करने का। भारत अब केवल पटरियों पर दौड़ने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को पटरियां बिछाने वाला देश बन गया है। आने वाले सालों में जब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेंगी, तो हर इंजन की आवाज में एक ही संदेश होगा। यह है भारत की रफ्तार, यह है भारत का गौरव और यह है वंदे भारत का विजय अभियान। और आखिर में, जापान की बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में बुनियादी अंतर यह है कि बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नई पटरियां, नई सिग्नलिंग और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जबकि वंदे भारत इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर आधारित है और इसे मौजूदा पटरियों पर भी चलाया जा सकता है। यही वजह है कि कई देश बुलेट की बजाय वंदे भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि तकनीकी समझदारी पर आधारित है। याद रखिए, वंदे भारत का डिजाइन EMU तकनीक पर आधारित है, जिससे हर कोच में पावर और कंट्रोल रहता है। किसी भी देश के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ट्रेन को कॉन्फ़िगर करना आसान होता है और इसी वजह से पैराग्वे और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों की रुचि वंदे भारत की ओर बढ़ी है। भारत की सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि बोगी, प्रोपल्शन सिस्टम, HVAC, ब्रेकिंग सिस्टम और एक्सेल जैसे घटकों का निर्यात सीधे घरेलू उत्पादन से किया जा सकता है। इस समय भारत की रेल इंडस्ट्री 16 से अधिक देशों को सप्लाई कर रही है। काइनेट जॉइंट वेंचर के तहत 120 ट्रेन सेट और 1920 कोच का बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। छोटे और मध्यम देशों के लिए वंदे भारत एक हल्का और अधिक अनुकूलित मॉडल उपलब्ध कराता है, जिससे कम निवेश में हाई स्पीड ट्रेनिंग अनुभव मिल सके। बुलेट ट्रेन जहां भारी पूंजी और नई पटरियों की मांग करती है, वहीं वंदे भारत गरीब और मध्यम आय वाले देशों के लिए तुरंत समाधान प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर आने वाले समय में भारत को वंदे भारत ट्रेन के जरिए एक नया ग्लोबल एक्सपोर्ट रोल दिलाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।